देखिए, हम निवेदन कर रहे थे कि जीव के कल्याण का जो साधन है, समस्त शास्त्रों का मंथन करने के बाद सरकारी कहते हैं कि दो बातें केवल हैं पूरे शास्त्रों को निचोड़ लेने के बाद। पहला कि जो हमारी चीज है हम उससे प्रेम करें, तभी हमारा कल्याण होगा। हमारी चीज क्या है? ये शरीर हम नहीं है, हम हैं आत्मा, और अपने हम स्वरूप में स्थित होकर उसी से प्रेम करें, तभी हमारा कल्याण होगा। अहम और मम, अपने शरीर के प्रति अहमता और उसके नातों के प्रति ममता, यही जीव के बंधन का कारण है। मम ये दो अक्षर बंधन है, मृत्यु है, और न मम यही तीन अक्षर अमृत है। जहां आपने कहा मेरा, तो मेरा कहकर वो चीज तो आपसे नहीं बनी, आप मेरा कहकर उससे बन गए। तो संसार से निर्मम होना ही मुक्ति का स्वरूप है, पर ऐसा होना बड़ा कठिन है। जैसे जब बालक का जन्म होता है तो इतनी माया से वो लिपटा नहीं होता, पर जैसे जैसे वो बढ़ता है अपने माता पिता से पहले नजदीकी होती है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो रिश्तेदारों से, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ शादी विवाह हुआ तो पत्नी में आसक्ति, अब माता पिता के बंधन ढीले पड़े। तो इसी प्रकार से कुल मिला के ये है कि ये माया का बंधन इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला। तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? कहते हैं जो आत्मा से व्यतिरिक्त प्रपंच है, ये जो देह हो गया, देह के जो संबंधी हो गए, इनसे चित्त हटाकर जो अपनी वस्तु आत्मा है उसमें हम स्थित हो। आत्मा का मतलब जो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि हम भगवान से प्रेम करें, तभी जीव का कल्याण होगा। आगे पुरंजनोपाख्यान में भी इसी बात को बतलाया गया। दो मित्र अभिज्ञात और पुरंजन। एक मित्र का नाम था अभिज्ञात और उस अभिज्ञात का एक और मित्र था, उसका नाम था पुरंजन। ये पुरंजन और अभिज्ञात की जोड़ी। अब इनका नाम केवल संज्ञा नहीं है। अभिज्ञात उसका नाम इसलिए है क्योंकि उसकी मति और गति को कोई आज तक संसार में समझ नहीं पाया। आज तक भगवान की मति और गति को कोई जान नहीं पाया। और पुरंजन ये जीवात्मा है। पुरम शरीरम जनयति इति पुरंजनो जीवः। ये जीवात्मा अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में जन्म लेता है, तो पुरंजन ये जीव ही है। पर ये जीवात्मा जिस भी शरीर में जाता है वही अपने को मानने लग जाता है। देवता के शरीर में गया तो ये अपने आप को देवता मानने लगा, दानव के शरीर में गया तो ये अपने आप को दानव मानने लगा, और मानव के शरीर में आया तो ये अपने आप को मानव मानने लगा। ब्राह्मण के शरीर में गया तो अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय के शरीर में गया तो अपने आप को क्षत्रिय, वैश्य के शरीर में गया तो अपने आप को वैश्य, और शूद्र के शरीर में गया तो अपने आप को शूद्र। वास्तव में ये जीवात्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है। इनमें से कुछ भी नहीं है। न पशु है, न पक्षु है, पक्षी है। ये जीवात्मा केवल और केवल परमात्मा का अंश है और कुछ नहीं। जिस देह में जाता है उस देह के कारण व्यवहार होने लग जाता है। तो जीवात्मा और परमात्मा ही शाश्वत सखा है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे, हाँ तुम ही तो परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझे से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, हाँ कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर
घर आना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी। दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे प्राचीन बरही के इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेतागण कहलाए। एक बार प्रचेतागणों की मार्ग में जाते हुए नारद जी से भेंट हुई। प्रचेतागणों ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज भगवान शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं, आप हमको वो बताइए। नारद जी कहते हैं 3 काम करने पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कौन कौन से? बोले दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। पहला काम दया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर हम दया करें, प्राणी मात्र पर दया, पर ऐसा हो नहीं पाता। जितना प्रेम हम अपने पुत्र से करते हैं उतना ही प्रेम संसार के सारे पुत्रों से हो जाए तब तो समान दया होगी, पर ऐसा होना थोड़ा कठिन है। तो पहला सूत्र है जीव मात्र पर दया। दूसरा संतुष्ट्या येन केन वा, भगवान ने जो भी दिया है उसी में व्यक्ति संतुष्ट रहे। अब ये भी होना बहुत कठिन है। हम लोगों की आदत क्या है, जो मिला है वो नहीं दिखता, जो नहीं मिला बस उसी को देखते रहते हैं। अरे लाखों व्यक्ति संसार में अंधे हैं, लूले हैं, लगड़े हैं। अगर भगवान ने स्वस्थ मनुष्य शरीर दिया है तो आप लाखों से श्रेष्ठ हो कि नहीं हो? लाखों से आप श्रेष्ठ हो। अगर हम अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो निश्चित रूप से असंतोष व्याप्त रहेगा, और अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमें संतोष होगा। कहते हैं कि जो भी हो संतुष्ट्या येन केन वा, भगवान ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, हम उसी में संतुष्ट रहें। तीसरी बात सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें।
देखना इंद्रियों के न घोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो अपनी इंद्रियों पर संयम के कोड़े रखते हुए भगवान के भजन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप संयम के कोड़े नहीं मारेंगे इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को, तब आपका पतन निश्चित है, क्योंकि ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। आप अपने पूरे जीवन को लगा करके किसी एक इंद्रिय को भी तृप्त नहीं कर सकते अगर आप संयम नहीं धारण करते तो 3 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो भगवान शीघ्र ही जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुल मिला के भगवान ने जितना भी दिया है, जो भी दिया है, उसी में हम संतुष्ट रहें और जहां भी रहे भगवान का भजन करते रहे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहे, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहें। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहे, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहे। जिस देश में, परिवेश में, परिवेश में रहे, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहे। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो,
जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस संग में, जिस ढंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं पंचम स्कंद में। पहले प्रियव्रत जी का चरित्र है, मनु महाराज के जो सबसे बड़े बेटे हैं। प्रियव्रत महाराज बड़े ही प्रतापी थे। एक बार प्रियव्रत जी ने विचार किया कि ये रात क्यों होती है, मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि रात के समय में सारा समय लोग सो के बर्बाद कर देते हैं। रजनी मपि दिवम करिष्यामि, मैं रात को भी दिन बना दूंगा। तो सूर्य के समान वेगवान रथ पर सवार हुए और भगवान सूर्य की जब परिक्रमाएं लगाई तो रात्रि हुई ही नहीं, दिन ही दिन बना रहा। ब्रह्मा जी आए, समझाएं, बेटा ऐसा मत करो, रात्रि मैंने दी है लोगों को विश्राम करने के लिए। हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता है।
नमक की अपनी उपयोगिता है तो चीनी की अपनी उपयोगिता है, दिन की अपनी उपयोगिता है तो रात्रि की अपनी उपयोगिता है। ब्रह्मा जी के समझाने से प्रियव्रत ने परिक्रमा बंद कर दी। उनके रथ के पहिए से 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हुआ। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, साक और पुष्कर, ये 7 द्वीप। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए।